आज है जी संडे का दिन और अदील ने सुबह सुबह कहा कि चलें जी आज हलवा पूड़ी खाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, क्योंकि आज बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। रात से बारिश लगी हुई थी और फिर गर्मा गर्म हलवा पूड़ी का तो मज़ा ही कुछ हो रहा है, वो भी बारिश वाले मौसम में। तो बस फिर अदील गए और जाके हलवा पूड़ी लेके आए, लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाया था जी नान, क्योंकि ना हलवा तो खैर नहीं, पूड़ी खा के ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है फील, ऐसे पूरा दिन फिर भूख भी नहीं लगती। तो वैसे भी ना आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं नान, चने और हलवा इस तरह का नाश्ता करूं, इसलिए मैंने अपने लिए मंगवाया था जी नान यानी कि कुलचा, और साथ में अदील लेके आए लस्सी। तो खैर लस्सी की मैं इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा लस्सी नहीं पी जाती, इसलिए बस मैंने हाफ सा ग्लास ही पिया था, तो बाकी जो है वो अदील ही पी लेते हैं। तो खैर जी अब यहाँ पे करेंगे नाश्ता, और किस किस का जो है वो देख के दिल आ गया है हलवा पूड़ी खाने का। तो खैर जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे अब जो है ना एसी इंस्टॉल करने के लिए आए थे, क्योंकि आप लोगों को शायद पता हो कि बच्चों का एसी काफ़ी टाइम से गड़बड़ कर रहा था, लेकिन फिर भी खैर वो हम उसको ढीठों की तरह चलाते ही रहते थे, लेकिन अब वो जो है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा था। तो फिर खैर ये हुआ कि हमने उसको ठीक तो करवा लिया, ठीक करवा के हमने उसको दूसरे रूम में लगा लिया, और बच्चों के लिए हमने न्यू एसी बाय किया है। तो हमने एसी लिया है जी इन्वायरो का। फर्स्ट टाइम ही हमने इस कंपनी का लिया है, सुना था कि अच्छा है, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। और ये था जी इसका रिमोट, और उसका कट काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से ना इसके डिज़ाइन से बना हुआ है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका कलर भी। अगर आप लोगों के पास इस कंपनी का है तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा चल रहा है। हमारा अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और काफ़ी ठंडा कर देता है, इसको हमें काफ़ी लो टेम्परेचर पे लगाना पड़ता है। तो खैर जी इसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया, और यहाँ पे पराठा और अंडा जैवी खा रहा था, आयुष्मान को भी मैंने पराठा बना के दिया, क्योंकि बच्चे हलवा पूड़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने उनको हलवा पूड़ी नहीं दी, उनको मैंने पराठे बना दिए थे। और बाहर का मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अभी भी जो है वो स्टिल बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और जो बच्चों के रूम से एसी उतरा था वो हमने गेस्ट रूम में लगा दिया है। ये वही रूम है जो मैंने पिछले दिन साफ़ किया था, और फिर खैर दोबारा से गंद डल गया था, क्योंकि एसी वाले ज़ाहिर है उन्होंने जब एसी इंस्टॉल किया तो वो अच्छा खासा गंद डल गया, तो इसको भी मैं अब दोबारा से साफ़ करवा रही थी कमरे को। हेलो जी गाइस, अभी जो है मैं बच्चों के स्कूल आई थी, ओरिएंटेशन थी, तो बस अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो खैर मैं जल्दी से रेडी होके, तो मैंने कहा चलो ज़रा हम ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं। और अब जो है मैं यहाँ से हो गई हूँ फ्री। अब मैं जा रही हूँ कुछ चीज़ें लेने ग्रोसरी की। मुझे सब्जियाँ फ्रूट लेना था, सब कुछ ख़त्म हुआ है घर में, तो मैंने कहा चलो वो भी लेती हुई जाती हूँ, साथ में चिकन का भी ऑर्डर देना है, वो भी करते हैं। तो ये छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा अब यहाँ से फ्री होके तो मैं वो करूँगी, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि निकलने का दिल ही नहीं करता। तो मैंने कहा चलो अब मैं शाम को निकली हूँ तो ये काम भी मैं कर लूँ। तो चलें जी चलते हैं और लेते हैं चीज़ें। सबसे पहले तो मैंने दिया यहाँ पे चिकन का ऑर्डर। जितनी देर में जो है वो चिकन रेडी होता, और उसमें मैं जो है वो साथ अपनी ग्रॉसरी भी कर लेती हूँ, जो वीकली ग्रॉसरी होती है, क्योंकि जो है ना मैं मंथली तो कर ही आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन अब जो है वो ज़रा ये वीकली ग्रॉसरी है ना, ये भी ख़त्म हुई थी, आलू प्याज वगैरह और सब्ज़ियाँ ये भी ख़त्म हुई थी। तो सोचा मैंने कि आज जो है ना मैं ये काम भी कर लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर ये मुझे सब्ज़ियाँ बड़ी देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन क्या करूँ हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है। तो ये मुझे करेले गोभी ये बड़ी अच्छे लग रहे थे पड़े हुए, लेकिन बस मैंने कहा लेने का फ़ायदा नहीं है कि कोई खाएगा ही नहीं। तो खैर उसके बाद जो है ना मैंने आलू प्याज वगैरह ले लिए। अब यहाँ पे फ्रूट ले रही थी, ग्रेप्स वगैरह देख रही थी। तो यही है कि बस पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है रोज़ाना में। कोई एक काम ख़त्म करती हूँ तो अगला कोई और खुला होता है, फिर वो करना पड़ता है। बस इस तरह से जो है ना चली जा रहा है सिलसिला। और फिर खैर यहाँ पे अब मैंने ग्रॉसरी कर ली थी, और इधर मैं देख रही थी अर्शमान के लिए जो शैम्पू था, क्योंकि अभी इसका जो वो मैं यूज़ करती हूँ ना हर्बियॉन्स का, लेकिन वो बात है पूरा मतलब हेड टू टो आपने उसको यूज़ करना है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। अब यहाँ पे लोशन पड़ा हुआ था, शैम्पू एंड कंडीशनर पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था जो फुल बॉडी पे भी यूज़ हो सकता हो और बालों के लिए भी। तो फिर खैर मुझे यहाँ पे एक ये वाला नज़र आया, तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ और ट्राई करती हूँ इसको कि ये कैसा है, क्योंकि ये भी जो है वो शैम्पू प्लस कंडीशनर
कंडीशनर और प्लस बॉडी वॉश था, 3 in 1 था। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। बस उसके बाद सारी ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद जो है ना, मैंने अब सारा सामान गाड़ी में रखवा रही थी और करते करते रात हो गई थी, पता ही नहीं चला टाइम का। टाइम ऐसे जल्दी जल्दी गुजर जाता है ना कि बस क्या करे बंदा। फिर खैर वापसी पे मैंने साथ में कुछ फ्रोज़न चीज़ें लेनी थी, वो ली। और जैसे ही मैं घर जाने लगी तो अदील साहब का ऑर्डर आ गया कि उनका चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है। तो बस फिर मैं उनके लिए यहाँ पे एक ये न्यू स्पॉट में हमने देखा था, ये इन्होंने ना बाहर ऐसे स्टॉल सा लगाया हुआ है और वॉक एंड रोल के नाम से। तो यहाँ पे चाइनीज़ खाना मिल रहा था, तो अदील कहते चलो इसका ले आओ, ट्राई करते हैं। तो फिर खैर मैं खाना लेके घर आई और खाना इनका अच्छा था, बस उन्होंने जो है वो नमक ज़्यादा कर दिया था। मुझे तो लग रहा था कि शायद 2 दफ़ा डाल दिया, लेकिन ओवरऑल टेस्ट अच्छा था और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी। तो बस फिर हमने ये खाना खाया। मैंने फिर इसके बाद सोचा कि चलो आप लोगों को ज़रा अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आज न्यू ड्रेस पहना था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने खाड़ी वाले हॉल में। तो सोचा कि चलो आप लोगों को फुल लुक दिखा दूँ ज़रा। मैं इस तरह से रेडी शेडी होके आज गई थी, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये सूट। इसके साथ मैंने ये दुपट्टा मैच किया, शुक्र है कि ये दुपट्टा मिल गया मेरे इस सूट के साथ। जो मैंने रखा हुआ था वो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। तो फिर खैर ये मेरी अम्मी ने दिया हुआ था दुपट्टा और ये इसके साथ मैच हो गया। बस फिर खैर उसके बाद मैंने चेंज किया और जो मैं चिकन लेकर आई थी अब उसको समेटने की बारी थी। तो यहाँ पे मैंने सारे पैकेट्स जो है वो बना के रख दिए हैं, बोनलेस और बोन वाला चिकन मैं इस तरह से पैकेट्स बना के इनके डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस तरह फिर आसानी रहती है कि जितना आपको चाहिए होता है ना वो निकाल लेती हूँ मैं। साथ में थोड़े से मैं लेग पीस भी लेकर आई थी, इनको मैंने अलग से ट्रे में इस तरह रख दिया। तो जैसे ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको अलग अलग करके शॉपर में डाल दूँगी, जो भी मतलब जिप लॉक बैग है उसमें डाल दूँगी। इसके बाद फिर मैंने सेट किए जी अपने ये सारे टमाटर मिर्चें वगैरह, ये इस तरह से मैंने ना ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो मैंने फ्रिज में रखे होते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए चल जाती हैं, हरी मिर्चें भी साथ में टमाटर भी, क्योंकि इनके ऊपर कवर भी है। तो इनको कवर कर दो तो फिर ये काफ़ी टाइम के लिए टमाटर ख़राब नहीं होते, अच्छे खासे देर के लिए चल जाते हैं। क्योंकि हमारा इतना यूज़ नहीं होता, इस वजह से लाती भी थोड़ी हूँ, लेकिन फिर भी वो हफ़्ता 2 हफ़्ते तो निकल ही जाते हैं। साथ में मैंने अपने आलू प्याज वाली टोकरी भी सेट कर दी। और इधर देखा तो एक पार्सल आया हुआ था, मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने मंगाई थी जी अर्शमान के लिए पेंसिल पाउच। बच्चों को तो अब कोई लोकल चीज़ पसंद आती ही नहीं है, तो फिर ये खैर मैंने ऑनलाइन देखा था बच्चा पार्टी, वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया। उनके पास काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे ना, तो मैंने जब अर्शमान से कहा कि आप अपने लिए कोई पेंसिल पाउच पसंद कर लो, पेंसिल बॉक्स पसंद कर लो, तो उसने कहा कि मम्मा जो मेरे पास ऑलरेडी है वो इन सब से बहुत अच्छा है, तो मुझे नहीं लेना। तो मैंने कहा वाह क्या बात है, मैं कि चलो ठीक है ना लो। फिर खैर मैंने ऑनलाइन देखा तो उसको मैंने दिखाया, उसको ये वाला पसंद आया, फिर मैंने ये मंगवा लिया। और इसके ये ना बड़ा अच्छा इसका डिज़ाइन बना हुआ था, आगे ये फुटबॉल वाला अलग से सेपरेट हो जाता है। ये नहीं मुझे पता था पहले, मुझे लगा कि ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है और इसके आगे 2 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें भी रखा जा सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि ये अलग भी हो जाता है। तो खैर ये भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब ये है कि ये तो घुमा ही ना दे, लेकिन कहता है कि मैं नहीं घुमाऊंगा। तो उसको भी काफ़ी पसंद आया, उसने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया था। अच्छा जी, तो सारा किचन वगैरह समेटने के बाद अब यहाँ पे मैंने ना मलाई निकाल के रखी हुई थी। ये 2 बॉक्स में मैंने मलाई फ्रीज़ करके रखी हुई थी काफ़ी दिनों की, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको बनाने का। आज मैंने सोचा कि मैं देसी घी बनाती हूँ। तो खैर अभी ये रात का ही टाइम है, मैंने इसको बड़े देचके में ट्रांसफ़र करके जो सारी मलाई थी और इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसके अंदर फिर मैंने ऐड किया जी दही, क्योंकि मैं इसको जाग लगा के रख रही हूँ और फिर सुबह मैं बनाऊँगी इसका देसी घी। अच्छा, पहले मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी जाग लगा के, मैं बिल्कुल सादे तरीके से बनाती थी। मलाई निकाल के रख देती थी, सुबह उठ के उसको मिक्स वगैरह करती थी और बस चूल्हे पे चढ़ा देती थी। लेकिन खैर इसके ये होता था नुकसान कि जो मेरा पतीला है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, नीचे से उसका जो सारा वो दूध है ना वो जल जल के, तो वो सारा देचका मेरा ख़राब हो जाता था। इसलिए फिर मैंने ना 2-3 दफ़ा इस तरह से किया कि मैंने मलाई को रात को जाग लगा के रख के और फिर सुबह उठ के उसका देसी घी बनाया था। असल तरीका भी यही होता है, लेकिन यह है कि दूसरे तरीके से भी अच्छा देसी घी निकल आता है। लेकिन अब जो है ना मैं इस तरीके से देसी घी निकालती हूँ। तो बस फिर मैंने मलाई सारी रखी और हल्की आंच पे मैंने चूल्हा रख दिया। इस जैसे ही मलाई सारी मेल्ट हो गई थी, इसके अंदर मैंने दही डाल दिया और बस इसको जो है ना कवर करके रख देंगे। ये सारी रात जो है वो इस तरह से ही रहा था। फिर सुबह उठी मैं जैसे ही, तो सबसे पहले जो है ना मैंने कहा कि अब मैं
इसका मक्खन बना लेती हूँ। और ये था कि ये इस तरह से इसकी सिचुएशन थी, लेकिन ऐसा था कि ये जो मेरा अभी भी पतीला था ना, ये छोटा पड़ रहा था। फिर मैंने इसको बड़े पतीले में ट्रांसफ़र किया और बस फिर हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर में आपने करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो खैर इसको हम हिलाते रहेंगे तो हमारा मक्खन सेपरेट हो जाएगा और हमारा जो लस्सी है ना, जो दूध है, वो हो जाएगी सेपरेट। उसके अंदर हमने साथ डाल देना है ठंडा पानी। अगर गर्मियाँ हैं तो हम ठंडा पानी डालेंगे, अगर सर्दियाँ हैं तो हम नॉर्मल जो बाहर रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो डालेंगे। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे ना, तो हमारा मक्खन अलग हो जाएगा और जो लस्सी, जो दूध है, वो सारा अलग हो जाएगा उसका पानी। तो ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह से माशाल्लाह मेरा मक्खन जो है वो सेपरेट हो गया था। मैंने इसके अंदर बर्फ़ भी डाली थी क्योंकि मेरा अच्छा खासा ज़्यादा ये जो है ना मक्खन था, तो ये बहुत मुश्किलों से निकल रहा था। मेरी इस दफ़ा ज़्यादा मैंने जमा कर ली मलाई। वैसे ये होता है कि मेरा एक डब्बा जमा होता है तो मैं साथ ही निकाल लेती हूँ देसी घी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि 2 मेरे बॉक्स जमा हो गए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो खैर फिर इसलिए मैंने बर्फ़ भी डाल दी थी बीच में, ताकि अच्छे से जो है वो मक्खन सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए जी, ये लस्सी भी सेपरेट हो गई है। तो वैसे ये है कि इसको मैं दे देती हूँ अपनी हेल्पर को, और कभी कभी मैं इसकी कड़ी बना लेती हूँ, कभी मैं अपनी हेल्पर को दे देती हूँ कि तुम ले जाओ, और वो कड़ी बना लेती है या वैसे पी लेती है। और मैं वैसे नहीं पीती होती लस्सी, इसलिए मैं उसको दे देती हूँ। बस जी, इसके बाद हमने इस मक्खन को रख देना है चूल्हे पे, हल्की आंच पे रख देंगे और साथ साथ जो है वो चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता। जब इसका बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है और इसको छोड़ देना है। तो फिर इसका जो है ना वो येलो येलो सा आप लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता से इसका घी बनने लग गया है और हमारा घी जो है वो रेडी हो गया है। तो बस इस तरीके से मैं अपना देसी घी बनाती हूँ और इस तरह से जो है वो पतीला भी गंदा नहीं होता है और बड़े अच्छे तरीके से बन जाता है। अगर आप लोगों के पास कोई और तरीका है तो वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, तो फिर मैं ट्राई करूँगी उस तरीके से भी बनाने की। तो खैर अब जो है ना ये है कि मेरा पतीला बिल्कुल भी गंदा नहीं होता और आराम से साफ़ सुथरा सा मेरा देसी घी निकल आता है। उस तरह से भी निकल आता था जिस तरह मैं पहले बनाती थी, लेकिन बस उसका एक ही मसला था कि उसके बाद आपको देच का बहुत ज़्यादा मांझना पड़ता था। तो खैर इसके बाद जी यहाँ पे साथ मैंने देसी घी रखा हुआ था और आटा गूंदने वाला हुआ था। आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा साथ में आटा गूंद लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मेरा जो देसी घी है वो हो गया है रेडी। इस तरह से इसके ये जो नीचे है ना मक्खन सा जो भी इसका बचा हुआ होता है वो इस तरह से हो जाता है। तो बस आपने इसको गोल्डन होने देना है। जैसे ये गोल्डन सा हो जाएगा तो आपका देसी घी हो जाएगा रेडी। ठीक है जी। बस फिर इसके बाद मैंने खाने की तैयारी की और खाने में मैंने आज बनाई थी जी मूंग की दाल और साथ बनाए थे बॉइल्ड चावल। तो बस ये भी मैंने कुकर पे चढ़ा दिए। बस सुबह से जो है वो मैं किचन में ही बिज़ी थी। पहले देसी घी के बनाया, फिर साथ साथ नाश्ते भी चल रहे थे, फिर उसके बाद जो है वो खाने की तैयारी की। तो कोई कोई दिन ऐसा होता है कि सुबह से आप जब किचन में घुसते हो ना तो फिर निकलने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे ही था मेरे साथ भी हो रहा। और यहाँ पे जो मैं रात को लेकर आई थी धनिया, उसको भी मैंने काट के इस तरह से रख लिया था। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी बॉक्स के अंदर बंद करके। तो आई होप जी आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से देसी घी बनाते हैं। कोई और तरीका है तो वो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।